ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कलरफुल वर्ल्ड of the part of the chapter that is chapter 11 of class 10th and the name of chapter is the human eye and the colorful world, है ना। आज जो है हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर में आई वाले पार्ट को हम लोग खत्म कर चुके हैं ना। आई वाले पार्ट में हम लोग आई का इंट्रोडक्शन को पढ़े, उसके बाद आई के अलग अलग पार्ट्स को पढ़ें, उसका फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ें, उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ विजन को हम लोग पढ़ें और उसके बाद फिर हम लोग उन डिफेक्ट्स को कैसे ठीक कर सकते हैं उसके करेक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ें। अब जो है हम लोग इस चैप्टर में आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं द कलरफुल वर्ल्ड, है ना। मीन्स इसी चैप्टर में जो दूसरा हिस्सा था उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इस चैप्टर का शुरुआत में ही मैंने बताया था कि द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन पार्ट इज द ह्यूमन आई एंड द सेकंड पार्ट इज व्हाट, द कलरफुल वर्ल्ड। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द ह्यूमन आई पार्ट एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट द कलरफुल वर्ल्ड, है ना। मीन्स नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं द कलरफुल वर्ल्ड। तो कलरफुल वर्ल्ड में हम लोग सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, है ना। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, है ना। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म को पढ़ने से पहले हम लोग प्रिज्म क्या होता है उस चीज को आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है प्रिज्म के थ्रू हम लोग रिफ्रैक्शन को देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है व्हाट इज प्रिज्म। प्रिज्म क्या है ना। तो जैसा कि हम लोग ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़े थे, है ना, और जानते हैं ग्लास स्लैब एक रेक्टेंगुलर शेप का सॉलिड शेप होता है जो कि क्यूबॉइड शेप में पाया जाता है और वो ग्लास का बना हुआ होता है। उसी तरह प्रिज्म भी जो है वो ग्लास का ही बना हुआ होता है ना। और इसमें जो है दो ट्रायंगुलर फेसेस होता है और तीन रेक्टेंगुलर फेसेस होता है ना। ये भी एक ग्लास का ही बना हुआ होता है ना। और अगर हम एक प्रिज्म का साधारण सा फिगर बनाना चाहें तो कुछ इस तरह का वो बनेगा, है ना। अभी देख सकते हैं आप लोग, ये जो है हमारा प्रिज्म है ना। इस टाइप का प्रिज्म जो है होता है। ये देखिए पहला, दूसरा और एक बॉटम वाला होगा, ये तीसरा, है ना। तीन रेक्टेंगुलर फेस होगा, है ना। तीन रेक्टेंगुलर फेस होगा और दो जो है वो ट्रायंगुलर फेस होगा, ये वाला और ये वाला। ये कैसा फेस होगा, ट्रायंगुलर फेस होगा, है ना। ये नंबर 4 और ये नंबर 5, है ना। ये कैसा फेस होगा, ट्रायंगुलर फेस होगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रिज्म ऐसा सॉलिड शेप होता है ग्लास का जिसमें दो ट्रायंगुलर फेसेस होता है और तीन रेक्टेंगुलर फेसेस होता है ना। और जब हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म को स्टडी करते हैं तो हम लोग जो है एक साधारण सा ट्रायंगल, है ना, मीन्स इस फेस को लेकर जो है हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म को स्टडी करने का काम करते हैं। अभी हम लोग जानते हैं कि एक ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म में जब रिफ्रैक्शन होता है तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है ना। हम लोग इस चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब हम लोग पढ़े थे, है ना। और अभी इस चैप्टर में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ रहे हैं,
है ना। तो दोनों में किस तरह का अंतर है, क्या अंतर हो सकता है, उस चीज को भी हम लोग समझेंगे, है ना। तो जब जो है ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन हुआ था तो वहां पर जो इंसिडेंट लाइट रे और जो इमर्जेंट लाइट रे हुआ, है ना, मींस जो इंसिडेंट लाइट रे होता था और जो इमर्जेंट लाइट रे होता था वो दोनों एक दूसरे के क्या होता था, पैरेलल होता था, है ना। मींस इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे ये दोनों आपस में क्या होता था, पैरेलल होता था। लेकिन जब हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म को पढ़ेंगे अभी, है ना, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो इंसिडेंट लाइट रे और जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे दैट इज इमर्जेंट लाइट रे, है ना, जो कि इमर्जेंट लाइट रे होगा और जो इंसिडेंट लाइट रे होगा ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होगा। तो अगर आपस में ये पैरेलल नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग अभी रिफ्रैक्शन को जब देखेंगे उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा, है ना। अगर वो पैरेलल नहीं होगा तो क्या होगा, हम अभी जो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म को देखने जा रहे हैं। उसको समझने के बाद, उसको देखने के बाद हम लोग ये चीज को जान पाएंगे कि अगर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है तो इंसिडेंट लाइट रे और जो इमर्जेंट लाइट रे होता है वो दोनों आपस में पैरेलल होता है। लेकिन जब रिफ्रैक्शन एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू होता है तो उसमें इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट रे जो है आपस में पैरेलल नहीं होता है। तो उन दोनों के बीच का किस तरह का रिलेशन और किस तरह होता है वो दोनों आपस में, उस चीज को अभी हम लोग उसके बाद समझ पाएंगे, है ना। तो उसके लिए रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म को बताने के लिए हम जो है एक बड़ा सा प्रिज्म का जो ट्रायंगुलर फेस है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना। ये ट्रायंगुलर फेस है इस प्रिज्म का, है ना। इस प्रिज्म का ये ट्रायंगुलर फेस जो है हम लिए हैं और उसको जो है हम थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर लाइट रे जो है हमेशा किस पर पड़ेगा, लाइट रे जो है वो रेक्टेंगुलर फेस पर पड़ेगा, इस वाले फेस पर पड़ेगा और इधर से जो है वो एमर्जेंट होगा, है ना। मीन्स हम लोग का जो लाइट रे होगा वो इंसिडेंट इस ओर करेगा और जो रिफ्रैक्ट होके निकलेगा इमर्जेंट रे होगा वो इस ओर से निकलेगा, है ना। अभी जो है हम एक लाइट रे को यहां पर इंसिडेंट करवा रहे हैं। मान लेते हैं कि ये लाइट रे जो है गया, है ना, और ये जो है ए लाइट रे है जो बी पे जाके स्ट्राइक किया इस ग्लास प्रिज्म को, है ना। इस ग्लास प्रिज्म को बी पॉइंट पर जो है इंसिडेंट किया, वहां पर स्ट्राइक किया। अभी यहां पर रिफ्रैक्शन कैसे होगा, किस तरह से होगा, उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए, तो हम लोग रिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इस सरफेस पे, है ना, इस प्रिज्म के इस सरफेस पे क्या करेंगे कि एक नॉर्मल यहां पर डालेंगे हम लोग, है ना, एक नॉर्मल यहां पर डालेंगे हम लोग। अब जो है जैसे ही ये देखिए यहां पर एयर है, एयर मीडियम से लाइट रे ग्लास मीडियम में जाएगा। जैसा कि हम अभी बोले कि प्रिज्म जो है क्या चीज का बना हुआ होता है, ग्लास का, है ना। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज्यादा है ना। इसका मतलब यहां पर जो लाइट रे है वो क्या होगा, वो बेंट होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, देखिए ये नॉर्मल है हमारा, है ना। इस नॉर्मल का नाम दे दे रहे हैं एन एन डैश, है ना। अभी ये नॉर्मल है इस सरफेस पे, ये लाइट रे इधर से जा रहा है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगा। अभी देखिए ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो गया और जो है ये लाइट रे जो है इस तरह से जाके यहाँ पे स्ट्राइक किया इस सरफेस पे, इस बी पॉइंट से जाकर ये सी पॉइंट पे स्ट्राइक किया, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, है ना। अभी देखिए यहां पर ये ग्लास में जो है लाइट रे ट्रेवल किया, है ना, ये क्या है, ग्लास है। अभी जो है फिर से यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, इस पॉइंट सी पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, है ना। और अभी देखिए इस पॉइंट सी पर रिफ्रैक्शन को हम लोग देखेंगे कैसे कि हम लोग इस सरफेस पे अब एक नॉर्मल खींचेंगे, है ना। मींस इस सरफेस पे जो नॉर्मल होगा वो इस तरह से होगा और इसको भी हम लोग नाम दे दे रहे हैं एन एन डैश, है ना।
अभी देखिए यहां पर जो है ग्लास है, यहां पर क्या है, एयर है, तो रिफ्रैक्शन होगा, है ना। कैसे होगा, यहां पर रेयरर टू डेंसर हुआ और यहां पर डेंसर टू रेयरर होगा। तो रेयरर टू डेंसर जब होता है तो लाइट रे जो है टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंट होता है, और जब डेंसर टू रेयरर होता है तो लाइट रे जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होता है। तो यहां पर देखिए ये नॉर्मल है ना। अब ये जो है क्या होगा, यहां से जो है ये बेंट हो जाएगा, है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखिए यहां पर टुवार्ड्स द नॉर्मल और यहां पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लास्टली जो है ये इंसिडेंट लाइट रे है ना, इंसिडेंट लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट रे, और ये क्या हो गया हमारा, एमर्जेंट लाइट रे, है ना। अभी देखिए ये इंसिडेंट लाइट रे और ये एमर्जेंट लाइट रे इधर निकल गया, ये है ना। अभी देखिए हम अगर इस इंसिडेंट लाइट रे को, है ना, अगर इंसिडेंट लाइट रे को अनडेविएटेड अगर पार करवाते तो ये कैसा जाता, इस तरह से जाता, है ना। और ये जो एमर्जेंट लाइट रे है इसको अगर हम पीछे की ओर प्रोसीड करते इस तरह से तो कैसा होता, ये इस टाइप का यहां से जाता, है ना। अभी देखिए दूसरा कलर से हम दिखा रहे हैं, ये जो है इंसिडेंट लाइट रे ये सीधा यदि जाता तो इधर जाता, और ये एमर्जेंट लाइट रे अगर इसको पीछे की ओर प्रोसीड करते तो ऐसा जाता, है ना। अभी आप देख पा रहे हैं ये इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन है ना, और ये इमर्जेंट लाइट रे जो आ रहा है ना, इमर्जेंट लाइट रे जो आ रहा है उसका डायरेक्शन कैसा है, इधर जा रहा है ना। इसको पीछे प्रोसीड किए तो ये यहां पर मीट कर रहा है एक दूसरे से, है ना। इस पॉइंट को हम लोग मान ले रहे हैं पॉइंट ओ, है ना। इस पॉइंट को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, पॉइंट ओ, है ना। अब देखिए ये इंसिडेंट लाइट रे है और ये एमर्जेंट लाइट रे है, क्या दोनों आपस में पैरेलल है, नहीं है, दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। तो फिर कैसा है, नॉन पैरेलल है ना, नॉन पैरेलल है। देखिए यहां पर ये आपस में आके मीट कर गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डेविएशन हुआ है ना, जो डेविएशन हुआ है मींस जो इंसिडेंट लाइट रे जिस डायरेक्शन में जाता और एमर्जेंट लाइट रे जिस डायरेक्शन से निकला, है ना, इन दोनों के बीच में जो डेविएशन हुआ, देखिए इस लाइट रे और इस लाइट रे के बीच का जो एंगल है ना, उसी को हम यहां पर बड़ा करके दिखा रहे हैं। इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते हैं। ग्लास स्लैब में जो है इंसिडेंट लाइट रे और एमर्जेंट लाइट रे ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता था उसको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाने थे, है ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाने थे। और वो दोनों लाइट रे आपस में पैरेलल होता था। और जब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म को हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट रे है और जो एमर्जेंट लाइट रे है ये दोनों आपस में नॉन पैरेलल है। और नॉन पैरेलल है तो इसके बीच का जो एंगल बन रहा है, दोनों रे के बीच का जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को जो है हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन कहने का मतलब है, इसको अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना। अभी देखिए ये लाइट रे अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो इस रास्ते से जाता, है ना। अगर ये प्रिज्म नहीं होता यहां पर बीच पर तो ये लाइट रे कैसा जाता, इस डायरेक्शन में जाता, है ना। लेकिन प्रिज्म के रहने के कारण ये अपना रास्ता भटक गया और ये रास्ता भटकने के बाद जो है इस प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे जो है इस डायरेक्शन में चला गया, है ना। मींस ये जो है इस रास्ते में जाता और लेकिन इस रास्ते में ये निकला, किसके कारण, प्रिज्म के कारण, है ना। तो यहां से यहां कितना दूर वो भटक गया, तो उसी भटकाव का जो मेजरमेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मींस क्या, डेविएशन जो है डेविएट,
वर्ड से बना हुआ है ना। और डेविएट मीन्स क्या? भटकाना। डेविएट मीन्स क्या? भटकाना। तो इस लाइट रे को कितना एंगल से भटका दिया ये प्रिज्म, उसी को जो है हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे इस तरह से जाता सीधा, है ना। इस प्रिज्म के कारण जो है ये लाइट रे भटक गया अपने रास्ते से, तो इसका जो भटकाव हुआ उसी भटकाव को हम लोग यहां पर मेजरमेंट कर रहे हैं और उसका नाम दे रहे हैं क्या? एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। तो दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, है ना। दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। अभी जो है हम लोग लेक्चर में क्या क्या देखें उस चीज को थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में क्या देखें कि हम लोग सबसे पहले प्रिज्म को समझने का प्रयास किए। प्रिज्म को हम लोग किस तरह से बोले कि ये एक ग्लास का ऐसा सॉलिड शेप है जिसमें 3 ट्रायंगल होता है, सॉरी 2 ट्रायंगुलर शेप होता है और 3 जो है रेक्टेंगुलर शेप से मिलकर ये बना हुआ होता है। मींस प्रिज्म इज दैट सॉलिड shape of a glass which is made of what? 2 triangular faces and have 3 rectangular faces, है ना। इसमें 2 ट्रायंगुलर फेसेस होता है और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होता है। उसके बाद हम लोग इस लेक्चर में क्या देखें कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म को हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग देखें क्या कि इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट कर रहा पॉइंट ए पे, है ना। और रिफ्रैक्शन के बाद वो जो है एक एमर्जेंट लाइट रे के रूप में निकल रहा है और जो इंसिडेंट लाइट रे है जिस डायरेक्शन में जाता और इमर्जेंट लाइट रे जिस डायरेक्शन में निकल रहा है, ये दोनों के बीच का जो मेजरमेंट है उसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। मीन्स ये प्रिज्म के कारण जो इस लाइट रे में भटकाव आ रहा है उसी का मेजरमेंट हम लोग करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन उसका नाम देते हैं, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।